प्यारे बच्चों, मैं पंडित दिलीप तिवारी आप सभी को अपने लास्ट वीडियो में बताया थे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आज हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण के बारे में। सतत आवेश वितरण का मतलब ये होता है कि चाहे कोई भी वस्तु अगर उस पर आवेशों का वितरण एक समान हो तो हम क्या सतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई चालक, ये तार, इस तार के ऊपर जो Q आवेश है वह एक समान से क्या है, वितरित है। या कोई हम छड़ ले लें, और हम कोई छड़ ले लें, इसमें भी क्या है, जो आपका जो भी आवेश है ये सभी के सभी एक समान रूप से वितरित है। इसके अलावा वलय भी हो सकता, जैसे मान ले कि यह हमारा वलय है, ये मान लेते हैं कि आर हो गया इसके त्रिज्या। इसमें भी क्या है कि आवेश जो होंगे आपके ये एक समान रूप से वितरित होंगे। जैसे आप इसको सीधा करोगे तो इस टाइप का होगा, अगर इसको आप करना चाहोगे तो ये मान लेते हैं पूरा कितने 2 पाई आर के बराबर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। जब इसको खोल कर सीधा करेंगे तो ये इसमें भी क्या है, सबके सब प्लस है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि यदि आवेशों का एक समान वितरण हो किसी भी वस्तु पर, यदि आवेशों का एक समान वितरण होता है उसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। और सतत आवेश वितरण में आपको 3 तरह के सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ना है। एक आपको रेखीय आवेश वितरण के बारे में पढ़ना है, एक पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में पढ़ना है, और एक आयतन आवेश वितरण के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। उसके बाद कैसे रेखीय आवेश वितरण होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण कैसे होता है और आयतन आवेश वितरण कैसे, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको छोटी सी बात ये याद रखना है कि सतत आवेश वितरण का मतलब क्या होता है। तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि आवेशों का एक समान वितरण सतत आवेश वितरण कहलाता है। या आप कह देंगे कि किसी वस्तु पर आवेशों का एक समान रूप से वितरण जो होगा, फैलाव जो होगा, वो क्या होगा, सतत आवेश वितरण होगा। आइए अब थोड़ा सतत आवेश वितरण में रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में जानते हैं। देखिए अब हम जानेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। इसके सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो देखिए हम लिखे कि रेखीय आवेश घनत्व के बारे में, तो आप याद रखेंगे कि किसी रेखीय वस्तु की एकांक लंबाई पर, किसी रेखीय वस्तु की एकांक लंबाई पर स्थित आवेशों को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या लिखे, देखिए किसी रेखीय वस्तु की एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेम्डा, इसको क्या बोलते हैं, इसको लेम्डा बोला जाता है, याद रखिएगा लेम्डा। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है। जैसे हम एक छड़ ले लेते हैं, एक तार पर ले लेते, चालक तार ले लेते हैं। ये चालक तार है, एक समान रूप से इसमें आवेश है, Q आवेश है इस पे। इसकी लंबाई क्या है, L है। इसके अलावा हम एक छड़ ले लें, इसके ऊपर भी क्या है आपके एक समान रूप से आवेश। कौन सा आवेश है, Q। ये भी क्या होगा आपका, L होगा, लंबाई इसका। इसके अलावा एक हम वलय ले लें, एक हम वलय ले लें। इसका उदाहरण बता रहे, समझिए। मान लेते इस वलय का
त्रिज्या क्या है r। पुराई जो होगा आपका ये कितने के 2 पाई r के बराबर होगा। ये बताइए इसमें भी क्या है आप क्या आवेश है। अब इनके बारे में थोड़ा जानेंगे लेम्डा बराबर क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर, देखिए क्या लेंगे, रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर आवेश क्यू बटे में। अब देखिए पूरा आवेश है ना, और उसके बाद क्या ले लेंगे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई L। आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि लेम्डा बराबर क्यू बटे में L। ये बात आपको याद रखना है कि रेखीय आवेश घनत्व जो होगा लेम्डा, यह आवेश और लंबाई के अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। अब ये आवेश किस पे होगा, देखिए एकांक लंबाई की बात हो रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे रेखीय कहेंगे। अब बात करते हैं इसके ऊपर, मान लेते हैं ये चालक तार है। अगर इस चालक तार के लिए हम लेंगे उसमें रखेंगे तो क्या होगा लेम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होगा। इसके लिए भी करेंगे, इस छड़ के लिए इसका भी क्या होगा लेम्डा बराबर क्यू बटे में एल होगा। अब बात करते हैं इसकी, ये एक वलय है, इस वलय की हम बात करते हैं। अगर इसको हम सीधा करेंगे तो यह वलय आपका इस टाइप का होगा, इस टाइप का जो सीधा हो जाएगा। ये बताइए कि इसकी लंबाई जो होगी कितने के बराबर होगी 2 पाई r के बराबर होगी। अब हम इसकी रेखीय आवेश घनत्व की जब बात करेंगे तो बताइए रेखीय आवेश घनत्व इसका क्या होगा लेम्डा बराबर। देखिए पहले आवेश, आवेश आपका क्या है q है, बटे में क्या होगा ये 2 पाई r होगा। क्यों 2 पाई r होगा, क्योंकि जब इसको इसकी पूरी परिधि से क्या सीधा कर देंगे ये 2 पाई r के बराबर होगा, क्योंकि एक चक्कर 2 पाई r के बराबर होता है। तो हमको क्या याद रखना है कि रेखीय आवर्धन लेम्डा बराबर आवेश बटे में वस्तु की लंबाई होती है। अब इसमें थोड़ा हमको ये देखना है कि इसका मात्रक क्या होगा और इसका विमा क्या होगा। अब मात्रक की जब बात करेंगे तो ये बताइए कि आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, जिसको C सम दिखाते हैं, बटे में लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक आपका क्या होता है मीटर होता है, जिसको किसे लिखते हैं m लिख दें। इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं, इसका मात्रक जो होगा कूलाम प्रति मीटर होगा। ये बात आपको याद रखना है कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर होगा। अब हम बात करेंगे कि बीमा क्या होगा, क्या चीज बीमा। हम बीमा की बात करते हैं, ये बताइए आवेश का बीमा क्या होता है ए और आपका क्या होता है टी होता है। नीचे लंबाई है मीटर में, क्या है इसका बीमा क्या होगा एल होगा। क्या होगा ये जैसे ऊपर जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हमारा मिलेगा एल के पावर माइनस का 1 ए और क्या होगा टी होगा। अर्थात रेखीय आवेश घनत्व का मान जो बीमा होगा एल के पावर माइनस 1 ए और टी होगा। ये हमको याद रखना है, मात्रक कूलाम प्रति मीटर होगा। देखने का याद रखना है कि किसी रेखीय वस्तु की एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसे किसे दिखाएंगे लेम्डा से दिखाएंगे, ठीक है। उदाहरण आप देख लेंगे, ये हमारा चालक पर वलय हो जाएगा, चालक तार दिखा दिए हैं, ये आपको चालक छड़ दिखा दिए हैं, ठीक है। इसके हिसाब से बता दिए हैं कि रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा बराबर q अपॉन m होता है, जिसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है, जिसका बीमा l के पावर माइनस 1 a और t होता है। ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो जैसे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा था, अब हम पृष्ठ के बारे में चल रहे हैं। जैसे कोई गोला ले लें, खोखला गोला ले लें या ठोस गोला ले लें, उसकी हम बात करें उस हिसाब से करेंगे। देखिए लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व आपको बताना है
कि किसी वस्तु के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे सिग्मा से, ये क्या है, सिग्मा है, ये सिग्मा है, याद रखिएगा, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम मान ले कि कोई गोला ले, ठोस हो या खोखला, ठीक है, मान लेते हैं इस गोले की त्रिज्या क्या है, r, ठीक। अब जब हम गोला ले लिए हैं, अब इसमें क्या होगा, इसमें आवेश स्थित होंगे, वितरित होंगे, बटे होंगे। इस गोले के क्षेत्रफल की बात हो रही है ना। अब मुझे पूछा गया है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो आपको क्या याद रखना है कि जब इस गोले के ऊपर जो आवेश वितरित है, इस गोले का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, उस हिसाब से हमको लेना पड़ेगा। हमको क्या याद रखना है कि जो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व कौन सा, सिग्मा बराबर, अब बात करते हैं क्या, आर की त्रिज्या, गोला हो, टुकड़ा गोला हो या ठोस गोला, उसकी त्रिज्या आर होगी। अच्छा, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया, क्या लिखेंगे, आवेश क्यू, कौन सा आवेश, जो वितरित है इसमें, बटा, बटे में क्या हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, गोलीय पृष्ठ लिख लें, या पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, यहां से लिख सकते हैं सीधे सीधे, सिग्मा बराबर जो होगा Q बटे में Q होगा। जब Q बटे में होगा, अब बात करते हैं इसका मात्रक क्या होगा, ये बताइए कि Q जो है इसका मात्रक क्या होता है, Q का कूलाम होता है, कूलाम, इसको C से व्यक्त करते हैं, बटे में, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का क्या होता है, स्क्वायर होता है, मीटर का स्क्वायर होता है, लिख दे मीटर कैसे, सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है। अब हम बीमा की बात करेंगे कि बीमा क्या होगा, ये बताइए, ऊपर आपका कूलाम है, आवेश का बीमा क्या होता है, ए और टी, नीचे क्या है, मीटर के स्क्वायर, क्षेत्रफल का बीमा पूछा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, n के पावर नीचे 2 है, जैसे ऊपर जाएगा तो हमारा आ जाएगा n के पावर माइनस का 2 a और क्या होगा t, ये आपको याद रखना है। मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, बीमा l के पावर माइनस 2, a के पावर 1 और t के पावर 1, ऐसे पढ़ रहे हैं 18 पढ़ बातें के लिए। याद क्या रखना इसमें कि पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते किसे हैं, तो किसी वस्तु के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को, स्थित आवेश को या वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से व्यक्त करेंगे। सिग्मा जो होगा ये Q बटे में A के बराबर होगा, जहां Q आपका आवेश है, A आपका एरिया मतलब क्षेत्रफल है। मात्रक इसका क्या होगा, सिग्मा का कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। बीमा क्या होगा, L के पावर माइनस 2, A के पावर 1 और T के पावर 1, अर्थात L के पावर माइनस 2 AT होगा। ठीक है, अब चलेंगे कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। आइए देखते हैं। अब बात करते हैं कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। देखिए लिखे हैं कि किसी वस्तु के एकांक आयतन पर, किसी वस्तु के एकांक आयतन पर स्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अचालक कोई एक हम गोला ले लें, इसके अंदर क्या है, ये आवेश, इसका आयतन क्या है, ये, इसमें आवेश क्या है, ये। अब हमको निकालना क्या है कि आयतन आवेश घनत्व की बात, इस पूरे गोले की बात अंदर की,
हमको इसको जब लिखना है तो हम लिखेंगे सीधे सीधे, लिखेंगे आयतन, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या होगा, आवेश क्यू, आवेश क्यू बटे में आयतन। अब बात करते हैं, ये गोला है, इसकी आपका आयतन भी का क्या होगा, ये 4/3 पाई आर का क्या होता है, क्यू होता है, यदि इसकी त्रिज्या क्या हो, आर हो, पाई आर क्यू होता। अब थोड़ा इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, हम सीधे सीधे लिख देंगे यहां से कि रो बराबर क्यू बटे में डी होगा, जहां रो हमारा क्या है, आयतन आवेश घनत्व है, क्यू क्या है, आवेश है, और भी क्या है, जो वस्तु दी गई है उसका आयतन है। मात्रक की जो बात करेंगे ये बताइए किसका मात्रक कूलाम होता है, जिसको सी से व्यक्त करते हैं बटे में आयतन, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर का क्यू होता है, लिखते हैं सीधे से, इसको क्या लिखेंगे, कूलाम प्रति मीटर का क्यू लिखेंगे। अब बात करेंगे कि इसका बीमा क्या होगा, बीमा की बात हो रही है कि बीमा क्या होगा, ये बताइए। इसे बताए थे ये कूलाम लिखा है, आवेश का मात्रक है, आवेश का बीमा क्या होता है, ए और टी होता है। नीचे मीटर क्यों लिखे, इसका मतलब क्या कि एल के पावर 3 हो जाएगा, ये जैसे ऊपर जाएगा तो एल के पावर माइनस का 3 ए और टी, ये ए के पावर 1 टी के पावर 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो बीमा क्या होगा, एल के पावर -3 ए और टी होगा, अर्थात ए के पावर 1 और टी के पावर 1 भी पढ़ सकते हैं। हमको याद क्या रखना है, आयतन आवेश घनत्व क्या है, सीधे सीधे बताएंगे, किसी वस्तु के एकांक आयतन पर स्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं अर्थात व्यक्त करते हैं। आयतन आवेश घनत्व रो बराबर आवेश बटे में आयतन होगा, रो बराबर लिखे क्यू बटे में भी, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है, जिसका बीमा एल के पावर -3 ए और टी होता है। अब थोड़ा हम लोग देखेंगे कि नोट में, इसको थोड़ा हम देखते हैं, मिटाएं इसको, नोट में थोड़ा देखिएगा। जैसे हम क्या करते हैं कि एक छड़ ले रहे हैं, ये हमारा एक छड़ है जिसकी लंबाई क्या है, एल, इसमें क्या है, आवेश विपरीत, ठीक है, क्या आवेश है, इसमें क्यू आवेश है, मान लेते हैं क्या है, क्यू आवेश, ठीक है। इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। अब हम बात करेंगे इसमें एक और छोटी सी, इसमें इसका छोटा भाग ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा dl है, क्या है, ये हमारा dl है, जिसमें आवेश क्या है आपके, इसमें आपके आवेश dq। अब बताइए इसमें 2 बनेगा, एक पूरी लंबाई के लिए हम क्या निकालेंगे, लेम्डा बराबर निकालेंगे, तो क्या आएगा, Q बटे में क्या लिखेंगे, Q बटे में L होगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। फिर इसके लिए निकालेंगे कि लेम्डा बराबर क्या होगा, छोटी है ना, ये हम लिखेंगे तो डी क्यू और बटे में dl होगा। इस समीकरण नंबर हमारा क्या होगा, 2 होगा। लिखेंगे इस समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब बताइए समीकरण 1 और 2 को हम तुलना कर देंगे, ये भी लेम्डा बराबर है, ये भी लेम्डा बराबर है। और हम इसके बराबर इसको लिख दें, पहले के बराबर दूसरे को लिख दो, दूसरे के बराबर पहले को लिख दें,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखते हैं इसको Q बटे में L बराबर dQ बटे में dL। अब हम ये लिखते हैं और दोनों को पक्षांतर कर दें। जैसे मान लें कि हमको dQ के फॉर्म में लाना है, इसके फॉर्म में लाना है। ये बताइए कि यह dQ जो होगा ये किसके बराबर होगा? इसके साथ Q करेंगे तो Q dL और बटे में क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। इसका हम यूज करेंगे आगे जब सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ेंगे उसमें। तो देखिए कैसे निकल कर आता है, इसका पूरा का पूरा आपका क्या है आगे यूज है। अब थोड़ा एक और हम पृष्ठ की बात करते हैं। जैसे मान लें कि एक हम ये बड़ा सा पृष्ठ लिए, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या क्या है हमारी? R। क्या है? R। अब ये बताइए ये R जब लिए हैं, हम आयतन की बात करेंगे इसमें। ये बताइए कि हमारा ये रो बराबर क्या होता है? तो रो बराबर हमारा होता है Q बटे में V होता है। बताएं। अब मान लेते हैं इसमें एक और छोटा सा इसका कोई पार्ट अंदर, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r। क्या स्मॉल r? और इसका हम निकालेंगे आयतन तो क्या होगा? 4/3 पाई r का क्यूब। अब इसका भी निकालेंगे तो इसका भी क्या होगा? भी ये हमारा क्या आएगा? 4/3 पाई r क्यूब आएगा। अब दोनों को लेकर जब हम हल करेंगे तो ये बताइए कि एक छोटा है और एक बड़ा है। एक बड़े वाले के लिए हम निकालेंगे तो ये निकलेगा, छोटे वाले के लिए हम निकालते हैं रो कितने के बराबर होगा? ये हमारा Q/V ये भी होगा, लेकिन इसका आयतन और इसके आयतन में डिफरेंस होगा। जैसे मान लेते हैं कि छोटा है तो इसका dQ लिख लें। इसके लिए मान लो इसमें आवेश क्या है हमारे? dQ। इसमें जब ले लेंगे ये क्या होगा? dV होगा। इसको छोटा है तो Q भी लिख सकते हैं। जब इसको रखेंगे और दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो ये बताइए क्या निकल कर आएगा? मान लेते हैं कि समीकरण 1 लेके समीकरण 2 ले करेंगे तो ये हमारा Q बटे में V, क्या? Q बटे में V और एक हमारा क्या आएगा? dQ बटे में V स्मॉल v ले लो इसको। अब दोनों का हम मान रखने का प्रयास करें। ये बताइए ये Q बटे में इसका मान क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब होगा। ये क्या होगा? dQ बटे में ये भी आपका 4/3 पाई, इसका क्या होगा? स्मॉल r का क्यूब होगा। तो 4/3 से 4/3 कटा, पाई से पाई कट गया। जब ये कट गए तो हमारा इसमें बचा क्या कि Q बटे में R का क्यूब बराबर ये dQ बटे में R का क्यूब बचा। हमको इस फॉर्म में लाना है, dQ के रूप में लाना है। जब dQ के रूप में हम जब लाएंगे तो हमारा क्या होगा? ये क्यूब है ना, इसको लिख सकते हैं कि Q R का क्यूब बटे में R। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये आगे हम यूज